हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कल का टेस्ट नहीं हो पाया था, कारण ये था कि सामान का शिफ्टिंग हो रहा था। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था स्टूडियो के लिए। लेकिन आगे चलें, अब इस सवाल को लगाएं, जितना जल्दी हो सकता है। इस सवाल को 50 सवाल है, उतना जल्दी हम लोग अपने क्रिएट कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे होंगे आप लोग, आई होप मस्त रहते रहिए। देखिए, इसमें क्या अंतर है, ये किससे सवाल है सर? ये सीरीज से सवाल है। किससे सवाल आंसर है? सीरीज से सवाल है। यहाँ क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऑप्शन में 30 कौन सा है? ये है। लेकिन सर, बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये कर क्या रहा है? कर कुछ नहीं रहा है बेटा, बस आपके दिमाग में लगाना था। कर कुछ नहीं रहा, ये कर क्या रहा है? चलिए अब चेक करवा देते हैं। समझाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है बस डायरेक्ट 30 रख दी। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 5 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 6 का अंतर है। यहाँ देखिए 7 का अंतर है। 30 आ गया। देखिए सवाल लग गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितने का अंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ 2 का अंतर आपको निकालना है। कितने का अंतर निकालना है? 2 का अंतर। तो इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग? इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? तो बेटा देख लीजिएगा 10 का अंतर है, ठीक है ना, है कि नहीं है। लेकिन इसमें कितने का अंतर है? तो इसमें 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। लेकिन इसमें कितना अंतर है? 2 का अंतर है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? तो देखिए, ये देखिए, देखिए कितना आ जाएगा। ये देखिए 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 70 77 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। 12 देखिए, सॉरी 3 नंबर सवाल देखिएगा। 12 18 के बीच में कितने अंतर का गैप है? 12 और 18 के बीच में, 12 और 18 के बीच में केवल 1.5 के गुणे का अंतर है। फिर देखिए 1.5 के गुणे का अंतर है। फिर देखिए 1.5 के गुणे का अंतर है कि नहीं है? चेक करते चलिएगा। 1.5 के अंतर है, जब इसमें गुणा करेंगे तो 60.75 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या आ जाएगा? कुछ नहीं कर रहा है सर। देखिए यहाँ पे एक वर्ग मिल गया कि नहीं? 111 वाला किसका वर्ग है? माइनस है प्लस है, वो तो बाद की बात है। लेकिन एक देखिएगा, जब इतनी बड़ी संख्याओं के बीच में इतना बड़ा अंतर आ जाए, तब आप समझ लीजिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 216 का अंतर है। और 216 किसका क्यूब है? सॉरी, क्यूब किसका है? इसका है। इसमें कितने का अंतर है? तो 125 का अंतर है। 125 माइनस है, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस है। तो यह किसका क्यूब है बेटा? 5 का क्यूब है। ये भी आप लोगों को पता है। तो 100 किसका हो जाएगा बेटा? ये 100 किसका हो जाएगा? 138। हाँ, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का हो जाएगा। 3 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो -3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा कितना? 138 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लीजिए, खुद ब खुद आप चेक करिएगा सवाल के टेकल। ये देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम अंकों का निकालते हैं। अंकों का बेटा देखिए, 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, फिर 179 हो जाएगा, 159 हो जाएगा, 159 हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, इसके बीच में कितना अंतर है? तो 10 का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर है? तो 20 का अंतर है। देखिए 20 का अंतर है कि नहीं है? चेक करते चलिएगा, 20 का अंतर है या नहीं है? प्लस कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए इसमें कितना प्लस कर दें? 10 प्लस, अरे भाई जोड़ लीजिए। 9 है, 19 बनाना है, कितना करेंगे हम इसमें? 9 9 18 हो जाएगा, एक 10 एक 19 हो जाएगा। फिर इसमें कर देंगे, फिर एक 18 आ जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर इसमें अंतर करिए, कितना आएगा? 39 में अभी अंतर देखिए कितने का आएगा। अरे 179 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत है ये बेटा, 59 है, 179 ही है, बस 79 है, 79 है। तो यहाँ कितने का अंतर है सर? यहाँ पे 40 का अंतर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइएगा। 40 का अंतर दिख रहा है। यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है सर? 79 में यदि हम 80 जोड़ दें, 80 जोड़ दें बेटा, 80 जोड़ दें। अरे यार गलत हो गया, एक मिनट, 70, ये देखो ये हो जाएगा। अरे भाई वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। इसमें 80 का अंतर है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बताइएगा? 15 हो जाएगा, 59 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ 80 का अंतर है। बात ये समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिएगा, बात समझ में आ गई तो इधर वाले में पीछे आगे वाला देखिए आगे वाला देखिए कितने का अंतर है। आगे वाले कितने का अंतर है? ये 3 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा सर। आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा? 2 नंबर पे आएगा। फिर देखिएगा इसका कितने नंबर पे आएगा? प्लस 2 नंबर पे आएगा। इसका कितना आएगा सर? 7 2, यहाँ पे 2 नंबर आएगा। फिर इसका कितना पे आएगा सर? इसका कितने पे आएगा? आई के बाद क्या नाम है? आई के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे तो आई है ना, तो के होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे के होना चाहिए बेटा, तब जाके सवाल सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे के होना चाहिए, के फॉर, ये सवाल गलत है। फिर यहाँ के बना लीजिएगा, सवाल लग जाएगा। यहाँ के कर लीजिएगा, यहाँ के कर लिया। अब ऊपर वाले का देखिएगा, ये कितना परस है? ये कितना है बेटा? ये कितना है? ये 11 पे आता है। ये नहीं, सॉरी, ये कितने नंबर पे आएगा? देखिए इधर वाले से देखिए, ये कितने नंबर पे आएगा? एक मिनट, थोड़ा सा कंप्यूटर का ब्राइटनेस बढ़ा दें, जिससे और सहूलियत हो जाएगी आप लोगों को। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग
ब्राइटनेस में नहीं है ना, क्लियरिटी दिख नहीं रहा होगा। चलिए अभी देखिए, अभी चेक करिएगा, देखिएगा तो ये वाला हो जाएगा बेटा। तो इधर वाले में 2 माइनस कर रहा है, इधर वाले में 2 माइनस कर रहा है ना, उधर वाले में 2 माइनस कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। इधर पहले सी, इसको सी से करेंगे 2 प्लस कर रहा है, इधर लास्ट वाले आई से के का प्लस करेंगे 2 माइनस कर रहा है, इसमें 20 प्लस कर रहा था। बस सिंपल सी कहानी है। चलिएगा इस सवाल को लगाइएगा 100। निम्नलिखित प्रश्नों में से संख्याओं का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा, एक सतत विकास कह रहा हूँ, सतत कंटिन्यून से बेटा, कंटिन्यूस सीरीज से है, सतत सीरीज इसी को कहा जाता है, लगातार सीरीज इसी को कहा जाता है। बताइएगा क्या होगा यदि हम इसको सर 122 डायरेक्ट कर दें, 122 कर दें तो 12 और 21 तो बन रहा है सर, तो फिर 12 और 21 तो बन रहा है सर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए 12 21, फिर सर ये 12 21 बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। इसमें क्या आ जाएगा सर, पी क्यू आर आज दिखाई दे रहा है, पहले पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, आर क्यू दिखाई दे रहा है क्या, आप चेक करिएगा आर क्यू। यदि आर क्यू दिखाई दे या पी क्यू दिखाई दे तो पीछे से सेट कर लीजिएगा। देखिएगा यदि यहाँ आर क्यू रख देंगे और यहाँ पे क्यू रख दें तो आप देखिए पी क्यू आर क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ही है। आप आगे से कभी इसको बाई ऑप्शन ही टैकल करने की कोशिश करिएगा। दिक्कतें होती हैं लेकिन दिक्कतें न हो इसके लिए आपको पीछे से भरना चाहिए, आगे से नहीं भरना चाहिए। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लगा पाएंगे। शॉकिंग मत करिएगा कि सर ये आ नहीं रहा है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है कि यदि इसको डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे जैसे ए फॉर एप्पल के बाद कितना होता है APPLE, फिर APPLE, तो APP के बाद क्या आ जाएगा, पी के बाद ओ आ जाएगा। तो मतलब कह रहा है कि उस क्रम में बैठाने की कोशिश करिए, आप उस क्रम में बैठाने की कोशिश करिए। ऐसा मत करिए कि भाई आप अपने लेवल से बैठे। तो डिक्शनरी में जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा, कितने नंबर पे है, तो सबसे पहले इस चीज को इंपॉर्टेंस रखिए, कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पूछ रहा है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए एसटी तो कॉमन है, इनमें एसटी कॉमन है। फिर दूसरी संख्या को देखिए, सबसे पहले ए आ जाएगा तो आपको ये आ जाएगा, तो लेकिन तुलना किससे करेंगे, पहले वही देख लें तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर पहले आ रहा है, आर भी आ रहा है, ओ देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ओ यहाँ पे रखा गया है। तो अब इन्हीं दोनों में कोई होगा तो होगा नहीं, बस यही ऑप्शन होगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, 6वां का सी सही है। 7 का कौन सा है, 8 है ना, सॉरी 8 का सी सही है, सही है। निम्नलिखित में शब्दों में, इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, इसका क्या लगेगा सर, इसको वही शब्द वो भी कह रहा है कि निम्नलिखित क्रमों में से इसको सजाइए तो ब्लेंड हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले देखिए, देख लीजिएगा 13 नंबर किस में है बेटा, 13 नंबर किस में है, तो 13 नंबर तो सब में कॉमन है, 13 नंबर सब में कॉमन है। 5 नंबर उसके बाद किस में है, 13 के बाद 5 किस में है, 13 के बाद 5 किस में है, तो कॉमन है। तो चलिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, सही नहीं होगा बेटा, ये सही नहीं होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद देख लीजिएगा, 13 के बाद 13 5 हो गया, 13 5 13 5 13 5 13 5 के बाद 4 आ जाएगा, 4 किस में है, 13 5 4 13 5 5 4 13 5 4, इधर से ऑप्शन नंबर ए सही। लगा कैसे रहे तो बेटा डिक्शनरी में, इसमें थोड़ी सी आपको समझने की बारी है। क्या समझने, ये देखिए ये वाला स्टाइल देखना, पहले बी आएगा, हाँ सर पहले बी वाला लिखेंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा, उससे पहले हाँ सर ए आएगा, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर कौन आएगा, बी, आर से पहले क्या आएगा, आर से पहले क्या आएगा, देखिए दोनों में, तीनों में कॉमन है कि नहीं है, देखिए आर है, इधर आ रहा है, उससे पहले कौन आ जाएगा, तो बॉक्सर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बहुत अच्छे से लगाया आप लोगों ने। फिर देखिएगा बी आर के बाद कौन आएगा, देखिए बी आर के बाद कौन आएगा, तो बी आर के बाद सर 5 नंबर आएगा। देखिए इसमें ए है कि नहीं है, तो 5 नंबर आ जाएगा। फिर कितना नंबर आएगा, 4 नंबर आ जाएगा। फिर बचा हुआ कौन सा हो जाएगा, दूसरा पे BROW है, तो यहाँ पे आप रख देंगे 2 नंबर, ये हो जाएगा आपके सवाल है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा स्थान तीसरे स्थान पर आएगा, यही कह रहा, तीसरे लेटर में आएगा। इसका जवाब दीजिएगा बेटा, तीसरे लेटर पे कौन आएगा, 10 नंबर सवाल है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन आएगा, देखिए यम यन तो इसमें कॉमन है, यम यन इसमें कॉमन है, यम यन इसमें कॉमन है बेटा, यम यन इसमें कॉमन है, यम ए इसमें कॉमन है, यम ए कॉमन है, यम ए कॉमन है। तो इन दोनों पे देख चेक करिएगा, इन दोनों में कौन आएगा पहले, अब इसको छोड़ देंगे हम, पहले इसको चेक करेंगे, यम ए हो जाएगा, फिर जी आ जाएगा, क्योंकि यन से पहले जी आता है, तो जी हो जाएगा। इसमें देखिए यम कॉमन है, ए कॉमन है, जी कॉमन है, आई कॉमन है, सी कॉमन है। देखिए यम कॉमन है, ए कॉमन है, जी कॉमन है, फिर क्या आ जा रहा है, आई कॉमन है, सी कॉमन है, फिर ए यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे आई दिया हुआ, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, 1 नंबर, फिर देखिए 2 नंबर, फिर देखिए यम यन डी है ना, यहाँ पे डी है बेटा, यहाँ पे यन है, लेकिन यहाँ पे यन जी दिखा रहा है, तो सबसे नंबर पहले ये आ जाएगा, 10 नंबर का ये सही हो जाएगा। चेक किए, हाँ समझने में दिक्कत हो रही है, मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें कॉमन निकालना है। पहले कॉमन जो जैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, उसमें तो कोई तुलना नहीं किया जा सकता ना बेटा, तो तुलने के बाद कौन आएगा, जैसे 1 2 3 4 यहां तक करना है, फिर एक लिखिए 1
3, यहाँ 5 लिख देते हैं। तो कहेंगे देखिएगा, एक तो इसमें भी है, एक इसमें भी, कोई अंतर नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी। अब कौन पहले आएगा नहीं बता पाएंगे, इसमें भी है, इसमें भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब यहाँ आके अंतर पैदा कर दिया सर, यहाँ आके जब अंतर पैदा हो गया, इन दोनों में पहले कौन आएगा, अब समस्या खड़ी हो गई है। इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो 4 नंबर वाला पहले आएगा, 5 नंबर वाला दूसरे नंबर पे आएगा। बस यही था यहाँ का सवाल लगाने का तरीका। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला कौन सा सवाल आएगा, देखिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास पेड़ होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास पेड़ के बाद कागज होना चाहिए, कागज के बाद क्या हो जाना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए, पुस्तक के बाद क्या होना चाहिए, जिल्द शादी हो जाना चाहिए। तो बताइएगा 11 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले पेड़ लगा दिए, फिर कागज लगा दिए, फिर पुस्तक लगा दिए, फिर जिल्द शादी लगा दिए। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बहुत मस्त से आ जाना चाहिए था। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम निकालना है बेटा, अलग क्या है इसमें, 12 नंबर में अलग क्या है, तो बताइएगा अलग क्या है। अच्छा ये है क्या चीज बताइएगा आप लोग, इसका क्या है मतलब, इसका मतलब सर वही है जो कहा जाता है, क्या बता देंगे आप लोग, यदि बता पाए तो जल्दी बताइएगा क्या है ये ऐसा करके है बेटा, ऐसा करके है, क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है, क्यों है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है। आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते चलिए। देखिए इसमें दिखाइए विषम कौन है, सब ये सादृश्यता से संबंधित है बेटा, क्या इससे संबंधित है, सादृश्यता से संबंधित है। ये विषम पूछ रहा है, विषम सादृश्यता से संबंधित है, विषम पूछ रहा है, इसी का नाम एनालॉजी भी होता है। ये सब सवालें बिल्कुल हाथों में हाथ रख के लगा देना चाहिए, धाए धाए लगा देना चाहिए। तो कर क्या रहा है, 7 बटे 56 कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, देखिए 7 गुणे 8 कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है 9 गुणे 10 कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है देखिए 11 गुणे 12 कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अब जो भी कर रहा है यही अंतर है, आप चेक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा क्या नंबर है, CDF हो जाएगा, IGF हो जाएगा। ये कर क्या रहा है सर, देखिए चेक करिए 14 नंबर को चेक करिए, कुछ नहीं कर रहा है सर, इसी में से देखिएगा ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, ये कितने नंबर पे आता है, ये -3 नंबर पे है या +3 नंबर पे, छोड़िए सर ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको लगाने का तरीका ऐसे ले लेते हैं। देखिए कैसे, इसमें +1 है कि नहीं है, इसमें +1 है, लेकिन ये 4 नंबर है तो +2 है कि नहीं है, देखिए हो गया हो। इधर I है और इधर Z है बेटा, I और Z है, +1 है कि नहीं है। इधर कितने नंबर पे, L 12 पे आता है, फिर कितने नंबर पे हो जाएगा, और ये 10 नंबर पे है तो 12 नंबर 2 नंबर पे आ जाएगा। चेक करते हैं, M और N आता है 1 नंबर पे आ जाता है, लेकिन Q तो बहुत लंबा सफर कर रहा है। ऑप्शन नंबर C सही है, 14 का कौन सा सही हो जाएगा, 14 का C सही हो जाएगा। चलिए अब लगाइएगा 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में भी वही सिस्टम अपनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। J के बाद I आता है सर, हाँ आता है, लेकिन माइनस में 1 आता है। I के बाद H आता है सर, हाँ आता है, लेकिन माइनस में आता है। अब तो सवाल लगा दिए होंगे आप लोग, तो माइनस में 1 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन डी में -2 आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चेक कर लीजिए। अब लगाइएगा बॉटल, कैप एंड फेनल एंड जार, इसमें अलग करना है आप लोगों को, अलग वही सेम सवाल है, सादृश्यता से सवाल। देखिए इसका मतलब ही होता है सादृश्यता का अलग करना होता है बेटा, अलग करना, समूह से बाहर कर देना, भिन्न करना बेटा, भिन्न मतलब होता है भिन्न होता है, विषम होता है विषम बेटा, विषम होता है। दल से अलग वाला शब्द चुन के दिखाइएगा, कौन अलग है, कौन विषम है, कौन खराब है, तो बताइएगा इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का, इसमें क्या आएगा जल्दी बताइए। इसमें सर आ जाएगा, देखिए बॉटल भी रखने के काम आता है, जार भी रखने के काम आता है, कैंप भी रखने के काम आता है, फिनल पता नहीं क्या आता है, ये हमको आपको पता नहीं, छोड़िए। सफेद समुद्र पृथ्वी का ग्रह होता है, पृथ्वी को ग्रह कहा जाता है। अंगूर एक फल होता है, सही है। हरी प्याज सब्जी होती है, लेकिन सफेद समुद्र नहीं नीला होता है, ऐसा सवाल नहीं। सफेद रंग है, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखिए क्या सवाल का अंतर आ जाएगा। देखिए लाल जो है, हरा जो है, सफेद जो है, ये सब कलर है बेटा, क्या है, कलर है, जबकि रंग का कोई कलर नहीं होता। मतलब उस डिफाइन से देखने की कोशिश करिएगा जिससे ये बताने की कोशिश कर रहा है। 18 नंबर सवाल लग जाएगा। ओहो हो, क्या कर रहा है सर, कुछ नहीं कर रहा। आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, क्या कर रहा है सर, कुछ नहीं कर रहा। एक सवाल 100% रखता है, इसे ब्रैकेट में इसको बंद करिए और इसके ऊपर ऐसा वर्ग लगा दीजिए, ऐसे इसको बंद करिए, इसके ऊपर वर्ग लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा। अब आप सवाल लगा पाएंगे, अब आप सवाल लगा लेंगे। 19 नंबर का क्या आएगा, लगाइए जल्दी से। 19 नंबर का आएगा सर, सवाल नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए 17 नंबर, 17 का क्या कर रहा है ये। 20 नंबर सवाल देखिएगा, 17 का क्या कर रहा है ये, कुछ नहीं कर रहा है सर, ये 17 का वर्ग कर रहा है। क्या कर रहा है, 17 का वर्ग और +1 कर रहा है। देख लीजिएगा, देखते ही यदि सवाल के जवाब नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे हैंडल कर पाएंगे। 17 का वर्ग +1 है, तो अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, x का वर्ग करेंगे, +1 कर देंगे, 122 हो जाएगा, सवाल लग गया है। ठीक है ना, आगे आइएगा। 7 7 49 कर रहा है सर, 7 7 49 तो कर रहा है, लेकिन 11 11 हम क्या कर देगा। बहुत है आसान सवाल है, यदि ये भी सवाल नहीं लग रहा है देखते ही, तब तो भाई बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। ये कह रहा है कि मोबाइल का संबंध NQM से है, तो फोन का संबंध किससे है। ये इसके संबंधित बैठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, इससे बैठाने का पूरा कोशिश कर रहा है। तो ये पूछ रहा है इसका क्या संबंध है, तो लगाइएगा इसका संबंध क्या है बेटा। बहुत अच्छा सवाल है। यदि आप फॉर्मेशन में देख पाए तो M के बाद N आता है, O के बाद क्या आता है, O P Q आता है बेटा, P के बाद B के बाद क्या आता है, A B C D E आता है। आगे बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एक से लेके बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक से
लेके बढ़ते क्रम में बेटा वो कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, 1 से लेके 6 तक जा रहा है। तो आप भी बढ़ जाइए 1 से लेके 6 के। पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आ जाएगा बताइएगा आप सभी लोग। पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू आता है, ओ पी आता है, क्यू आता है, सही आता है सर, पी के बाद क्यू आता है। फिर उसके बाद 2 आगे बढ़ जाएंगे, फिर एच के बाद 2 आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, एच के बाद आगे बढ़ेंगे, एच के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, पी के बाद एच आता है, एच के बाद आगे बढ़ेंगे तो जे आ जाएगा, क्योंकि जे 8 नंबर पे है, 10 नंबर इसमें जे कहीं है क्या, इसमें है, इसमें है, इसमें है, बहुत अच्छा। आर ओ के बाद 3 बढ़ेंगे तो आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा। देख लीजिए आप लोग खुद चेक करिएगा, बढ़ते हुए क्रम में कर रहा है। कितना बढ़ते हुए क्रम में कर रहा है सर, तो यह बढ़ते हुए क्रम में कर रहा है 1 से लेके 6 तक बढ़ा रहा है। सवाल समझ में आ गया, गेटिंग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें सवाल में कह रहा है क्या संबंध बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 नंबर में कुछ नहीं कर रहा है मेरे लाल, देखिएगा सी के बाद बी आता है, नहीं सर, बी के बाद सी आता है, तो मतलब अब ये माइनस कर रहा है बेटा, कुछ नहीं कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। माइनस कितना माइनस कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है। तो क्या करें सर, कुछ मत करो मेरे लाल, सब में 1 माइनस कर दो, ये सवाल सॉल्व हो गया। तो अब इसमें माइनस कर देंगे, यल के बाद माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा, यल के बाद माइनस करेंगे तो के आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, इसमें तो है नहीं के पहले, ठीक है ना। फिर के आएगा, फिर ई के बाद माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ई के बाद क्या माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। अब बताइए डी किसी में है क्या, डी किसी में है क्या, डी किसी में है क्या, ई के बाद माइनस करेंगे, हाँ डी किसी में है क्या, नहीं है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए, ठीक है। चलिए, अभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा। अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दिया करिए भैया, लाइक शेयर हम बोलते बहुत कम है, तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दिया करिए अपने हिसाब से भी। चलिए, अब बॉटल एक्सप्रेशन फील्ड बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा। इसका सवाल का जवाब कर क्या रहा है वो पहले सबसे ज्यादा जानकारी जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने माइनस और प्लस किया है बेटा, माइनस और प्लस किया है। अब क्या करेंगे, हम प्लस भी कर रहे हैं और हम माइनस भी कर रहे हैं, लेकिन अब वह बात जानने वाली है, पहले प्लस कर रहा है कि पहले माइनस कर रहा है, पहले प्लस कर रहा है कि पहले माइनस कर रहा है। पहले क्या कर रहा है वो बेटा, पहले वो माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले माइनस कर रहा है फिर प्लस कर रहा है। दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। कैसे कर रहा है तो देखिए सर, ऑप्शन नंबर ए के बाद क्या आता है, बी आता है सर, ए के बाद बी आता है, लेकिन ये बी के बाद ए रख दे रहा है, तो देखिए -1 हो गया कि नहीं हो गया। ओ के बाद पी आता है सर, देखिए ओ के बाद पी आता है तो +1 हो गया कि नहीं हो गया। टी के बाद सर यस आता है, नहीं सर, टी से पहले आता है तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको सवाल लगाने में समझ में आ गया होगा। तो इसका माइनस करेंगे तो एफ के बाद ई आएगा, बात समझ में आ रहा है, एफ के बाद ई आएगा, एफ के बाद ई आ जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है, डी में ई आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पे भी सब में डी आ रहा है, जोड़ रहा है। यल के बाद क्या आ जाएगा, यल के बाद यम आना चाहिए तीसरे नंबर पे। देखिए है क्या, यम, सब में यम है भाई, अंतर कहां कर रहा है। आई के बाद जे आया है, सब में जे आया है, नहीं यहाँ जे नहीं, इसमें जे नहीं आया है। के किसके बाद आ रहा है, के किसके बाद आ रहा है, यल के बाद एक माइनस करेंगे तो के आएगा, तो आएगा ही आएगा। फिर एक प्लस करेंगे तो यम आना चाहिए, तो यम आना चाहिए, और फिर इसमें एक माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो यफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़े, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब लगाइएगा, लाभ हो रहा है तो हानि हो रही है, लाभ हो रहा है तो हानि हो रहा है, और हानि का विपरीत क्या होता है, तो दुख का विपरीत क्या हो जाएगा, तो दुख का विपरीत खुश हो जाएगा। ये सवाल आपका, ये भी किससे अंतर है, सादृश्यता से ही सवाल है। ये कैसा संबंध दिखा रहा है, विपरीत का संबंध दिखा रहा है, जिसको आप लोग विलोम कहते हैं हिंदी में, उसी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना मंदिर में होती है, प्रार्थना मंदिर में होती है, पादरी गिरजाघर में होते हैं, चिकित्सा अस्पताल में होती है, पढ़ाई विद्यालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, एकदम बिल्कुल बैठा हुआ अटैचमेंट है। गलत हो रहा है तो आप खुद उसके भागीदारी हो। ऐसे सवाल गलत हो रहे हैं तो फिर आपको कोई बचाने वाला एग्जाम हाल में नहीं है। बचाएगा कौन सर, यदि बचना चाहे तो बस आप, और वो कैसे, हथियार क्या रहेगा सर, उसका प्रैक्टिस। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, पूरा सब समझ में आ जाएगा। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाए। देखिएगा ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार दूध लीटर से नापा जाता है तो आम किलो के हिसाब से किया जाता है, आम किलो किया जाता है, सेंटीमीटर तो किया नहीं जाएगा यार भाई, आम किलोग्राम किया जाता है, ठीक है ना। सवाल ये बड़ा भयानक है सर, यदि एच यल ये है तो ये 49 आ रहा है, फिर ये है तो ये 36 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो ये काउंट करिएगा सर, ये काउंट करिए तब सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल समझ में आने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि कर क्या रहा है। यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब कुछ नहीं होता है सर, यल का मतलब कुछ नहीं होता है, होता जो है तो बता लेंगे हम। देखिएगा क्या कर रहा है, ये 14/2 कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइएगा। 14 में मतलब भाग दे रहा है, 14 में भाग दे रहा है बेटा, 14 में 2 का भाग दे रहा है, और गुणे 7 कर रहा है कि नहीं, तो 4 × 4 4 दूना 7 बराबर 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, इसको किस पे स्थान पे रख रहा है, इसका किसके स्थान पे रख रहा है, तो बात तो समझ में आ जाएगी। 49 हो जाएगा सर। फिर इसका क्या कर रहा है सर, इसमें क्या कर रहा है वो बता दीजिए। फिर इसका बता दीजिएगा। 5 तियां 15 हो रहा है बेटा, कितना हो रहा है, 5 तियां 15 हो रहा है। 5 तियां 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 5 तियां 15 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 5 तियां 15 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल चेक करिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा कैसे लगा रहे हैं, ठीक है ना। एक बार वीडियो को रोकिएगा, पॉज करिएगा, कुछ नहीं कर रहा है। 2 का 14 में भाग दे रहे हैं, मतलब हमने इसका भाग दिया, इसमें गुणा कर दिया। तो वैसे इसमें भी कर सकते हैं ना हम लोग, देखिएगा 18 में बेटा, 18 में 2 का भाग दे देंगे, गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 चौक 36 होता है। देखिए सवाल लग चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, जिसका दिमाग नहीं काम करता है तो काम करवा लीजिएगा। अभी सवाल को हैंडल करिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा सवाल है। 29 नंबर सवाल लगाइए, 29 नंबर सवाल लगाने की कोशिश करिए। क्या आ रहा है ये, कुछ नहीं कर रहा है सर, 78 की जगह पे गुणा कर रहा है। देखिए 78 की जगह पे यदि हम गुणे का चिन्ह कर देते हैं बेटा 78 की जगह पे, फिर 13 की जगह पे हम भाग का चिन्ह कर देते हैं, 13 की जगह पे भाग कर देते हैं, फिर 6 + 7 कर देते हैं, 6 + 7 कर देते हैं, -23 कर देते हैं। बताइए अब क्या लगा सकते हो आप लोग, तो कुछ नहीं कर सकते। देखो इसको करेंगे कैसे, 78 गुणे 13/6 कर देंगे। देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाते चलिएगा, अन्यथा प्लस का करेंगे इधर 7 करेंगे, -23 कर देंगे, सवाल लग जाएगा। देखिएगा 6 × 9 = 6 हो जाएगा, 6 × 9 = 6 हो जाएगा, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169 + 7 माइनस है बेटा 23 हो जाएगा। ये सवाल देखिए कितना बढ़िया है, 169 + 7 माइनस हो जाएगा। तो अब सवाल तो समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है। अब सवाल नहीं समझ में आया तो भैया ऐसा करिए, छोड़ दीजिए और नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये किसका है, निम्नलिखित विकल्पों में चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। देखिए आपको सबसे ज्यादा तरकीब यहीं पे लगाने की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा तरकीब लगाने की जरूरत पड़ती है। नहीं बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है, इसमें क्या नहीं है सर, इसमें सब कुछ है, बस वाई नहीं है, इसीलिए इससे नहीं बनाया जा सकता। ये पढ़ा दिया गया है। इसमें क्या नंबर है, 31 नंबर में। देखिए बेटा 31 नंबर में क्या नहीं है, 31 नंबर में क्या नहीं है, 1 मिनट लाइट चली गई थी, अच्छा चलिए 31 नंबर में क्या नहीं है, देखिएगा इसमें कहीं पे भी आई नजर नहीं आ रहा है आपको, और लेकिन आई भैया जी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 32 से 33 कह रहा है कथन निष्कर्ष, गजब सवाल है। आप तो ये तो धुआं कर देते हैं आप लोग, ये तो धुआं कर देते हैं। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर दूसरा डायग्राम बनाते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, फिर तीसरा डायग्राम, ओहो एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम। नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, तारे हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे बेटा, नीले हो जाएंगे, फिर काला हो जाएगा। ये तो आप लोगों का डायग्राम से लगाने वाला सवाल था, लेकिन हम कैसे लगाते हैं इसको 100% मान के लगाते हैं, 100% मान के लगाते हैं। तो अब पॉजिटिव निगेटिव भी देख लीजिएगा तब सवाल में समझ। कुछ काले तारे हैं। अब ये काले और तारे के बीच में क्या लगाया जा रहा है बेटा, कंफर्म किया जा रहा है। तो इसमें देखिए नीला नीला, ये क्या है, नीला नीला क्या है बेटा, कंफर्म है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सॉरी 1 सही हो जाएगा। सभी काले जो हैं, काले बेटा सभी काले, लेकिन यहाँ 100 दे रहा है, यहाँ 1% दे रहा है, सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 100 रुपए हो देने के लिए हम 50 दे सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास 50 है तो हम 50 दे सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास 50 है 100 नहीं दे सकते। ये बात तो आपको कंफर्म पता है। लेकिन यदि दोनों स्टेटमेंट से, इससे भी बना रहा है और इससे भी यदि एक निष्कर्ष निकाल रहा है, तो इसमें और इसमें एक कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन मिल जाना चाहिए, लेकिन दोनों में जोड़ने के बाद 150 होना चाहिए। 150 का मतलब कि एक इसमें 100 हो जाना चाहिए। तो 100 नीला है, नीला 100 होना चाहिए, लेकिन काला यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये काला 100 तो मिल गया, लेकिन काला यहाँ 50 दिखा रहा है, यहाँ 100 है, इसलिए गलत हो गया। बस ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये सवाल लगाइएगा क्या आएगा, थोड़ा सा हम छोटा कर लें, इन भैया को बहुत बढ़न होने की आदत थी, तो हमने कहा रुको भैया थोड़ा सा हम भी अपना आजमाइश कर लेते हैं, कहें कि आप यदि बड़ा होना चाह रहे हो तो हम छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से। चलिए अब ये सवाल हैंडल करिएगा। पहली बात तो ये चेक करिए, इसमें कोई गलत निष्कर्ष तो नहीं है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाला तो नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 पहले ही आपको निगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव बनाने में थोड़ी सी समस्या आती है, वो आपको हमको पता है। तो ये एक नंबर तो पहली बात तो 3 कट जाएगा, और सभी निष्कर्ष सही है, ये भी कट जाएगा। अब सर हमको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है मेरे लाल, डायरेक्ट 2 को पढ़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या पढ़ जाएगा, 2 नंबर क्या है सर, 2 नंबर सभी लाल बेटा, सभी लाल। देखिए यहाँ लाल कितना पे है, 50% है, यहाँ देखिए कितना परसेंट है, 100% है। देखिए इसको कट कर दीजिए, अपने आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतना बढ़िया से बिना समय गंवाए आपने सवाल लगा दिया। अब पूरा पढ़ेंगे तब तो भाई समय कंज्यूम करेंगे, तो वो तो आपका तरीका अलग हो जाएगा, वो तरीका आपके अलग हो जाएंगे, और उस तरीके को हम रेफरेंस में रखते नहीं है। कारण ये है कि हमको समय के भूखे हैं और समय ही बचाना है और जिंदगी में नाम को कमाना है। चलिए ये एक विशिष्ट कूट भाषा से आ गया, कोडिंग डिकोडिंग की भाषा आ गई है। किसकी आ गई है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग की भाषा आ गई है, जिससे आप लोगों को लगाने की जरूरत है। बताइए कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही है।
कुछ नहीं कर रहा है सर। पहले वाले में क्या कर रहा है, एक प्लस कर रहा है, दूसरा नहीं, सॉरी, पहले वाले में सीबी में देखिएगा, सीबी में देखिए, सीबी में -1 कर रहा है, क्योंकि बी और सी -1 हो रहा है सर, -1 हो रहा है। ओ और पी में सर +1 हो रहा है। ऊपर लगाए हैं सर, समझ में आ गया। -1 +1 -1 +1 -1 +1 कर रहा है। बोला स्टेज का क्या होगा, स्टेट का क्या होगा, तो अब उसमें भी प्लस माइनस कर लीजिए। यस में माइनस करेंगे तो आर आना चाहिए, अब आर में तो है ये नहीं है, दोनों हटा दीजिए। आर में दोनों है नहीं, आर के बाद एस टी के बाद यू आना चाहिए, एक प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल ये बी में सही है, और तो किसी में है ही नहीं सर। ऑप्शन नंबर किस में सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में सही है। किस में सही है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो आपको तो पता चल गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िएगा। एक विशिष्ट कुछ भाषा में सेक्शंस को क्या लिखा जाता है बेटा, लगाइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। 35 नंबर में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सर, बहुत तगड़ा सवाल है ये। हम धुआं उड़ा देंगे सर। कैसे धुआं उड़ा देंगे सर, पहली बात धुआं में उड़ाने का तरीका +3 कर रहा है, डायरेक्ट है सर, +3 कर रहा है, एकदम पगला गया है। ऐसा आसान सवाल देता है, कहा हाँ तो ऐसा आसान सवाल देता है। भाव भयंकर सवाल मत लगाया करिएगा, नहीं तो स्पीड बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्पीड कभी भी बनाया जाता है तो नॉर्मल से बनाया जाता है, और क्रिकेट कभी भी खेला जाता है तो बाउंस और आर्कर बाल से छक्का मारने को नहीं सीखा जाता है, नहीं तो मुंह तो टूटेगा, गोड़वो टूटेगा और बचा हुआ स्टैंप वो टूटेगा। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब कुल टूट ही जाएगा सर। हाँ तो बाहर हो जाओगे, गेट के कुछ मिलना नहीं। और इतना भयंकर सवाल पूछता है, तो हाँ इतना भयंकर सवाल पूछता है। यह किस सवाल का है, तो ये एसएससी स्टेनोग्राफ का है, और बहुत अच्छा पेपर करवाती है उसका भी एसएससी, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिएगा। +3 कर रहा है तो टी में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा सर, प्लस टी में 3 कर देंगे तो क्या आएगा, गधा कहेंगे, कुछ नहीं आएगा। अपने दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ही आएगा, क्योंकि टी के बाद आगे बढ़ेंगे 3 में तो डब्ल्यू ही आएगा, यल के जेड तो आना नहीं है, सवाल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चेक करिए। आप लोग क्या है ना, बैठ के इत्मीनान से लिखते हो। पहले इत्मीनान वाला काम टेस्ट की कॉपी में नहीं होती है, एग्जाम हॉल में क्या करना है सर, देखिए ये +3 कर रहा है सर, पकड़ा गया है। अब इसको भी लिखोगे, फिर आगे लिखोगे, ऐसी करके ऐसे। अरे गधापन मत अपनाया करिए, डायरेक्ट देखिए टी को आगे बढ़ाना है, 3 इसमें, टी के बाद आगे बढ़ाएंगे, इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा सर, ऑप्शन नंबर आएगा। लग गया एक सवाल चंद सेकंड के अंदर लगा। कह रहा है निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से चिन्ह का विलुप्त को भरिए। अब हाँ, विलुप्त संख्या के बड़ा गजब डायग्राम बनाया भाई, बहुत खुश कर दिया, मजा ला दिया, आनंद ला दिया, एकदम बिल्कुल मस्त है, एंजॉय करेंगे आप लोग। बताइए क्या कर रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इससे कुछ कर रहा है का। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना, 13 होता है, +1 होता है, 14 होता है। बात समझ में आ गई सर, बहुत अच्छा समझा दिए सर, मजा आ गया सर, एकदम बिल्कुल छा जाएंगे सर। अब एकदम बिल्कुल गलत नहीं होंगे, तब गलत नहीं होंगे तो 14 हो जाएगा। तो फिर बताइएगा किसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, क्या नाम है, इसमें क्या आ जाएगा बताइएगा सभी लोग, इसका क्या आएगा पूर्ण वर्ग में बताइए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। बहुत अच्छा गुरुदेव, भाई देखिए कितना आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तो गुरुदेव एकदम दिख गया, एकदम बिल्कुल छा गए गुरुदेव। मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो उड़ा देंगे, उड़ा नहीं तो कोई ऐसा आएगा और ऐसा सिलेक्शन दिलवाएगा। और सवाल जो जहाज की तरह यूट्यूब पे 50 प्रकार का लगाते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। टीचर कभी भी अपने आप को साबित करे तो भैया गुरु, टीचर गुरु होता है, वो साबित करेगा, बच्चा क्या करेगा, साबित करते रह जाएंगे। सवाल स्टेनोग्राफ का है, और इससे भयंकर एसएससी सीजीएल स्टेनोग्राफ, सीजीएल एमटीएस सारे सवाल वहीं से आते हैं वनडे एग्जाम के लिए। इससे भयंकर कोई सवाल रीजनिंग का बनाता हो तो बैंक बनाता है, और बैंक जैसा कोई एग्जाम नहीं बनाता है उसका, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 37 नंबर का क्या आ जाएगा, बिना बताए बताइएगा, बिना बताए करिएगा। 3 गुना कितना होता है बेटा, 6। 3 गुना, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा गुरुदेव, +1 जोड़ देंगे, यहाँ गुणा करेंगे जोड़ देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 +5 जोड़ देंगे। देखिए इसमें गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, सवाल लग जाएगा। फिर इसमें गुणा कर देंगे सर तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इसको प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा सर, सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिएगा क्या आएगा, 3। अब ये सवाल लगाइए, आप लोग लगाए तो होंगे। 38 नंबर क्या कर रहा है सर, 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 38 नंबर कुछ नहीं कर रहा है। कर क्या रहा है सर, कुछ कर तो नहीं रहा है, लेकिन देखिएगा ये कर रहा है कितना, 5 तिया 15, ऐसे तो नहीं कर रहा है ना, 5 तिया 15 कर रहा है, +2 करके 17 लिख दे रहा है। देखिए 5 तिया 15, नहीं, ऐसे नहीं कर रहा है, ये समझ में आ गया, इस वे में कर रहा है बेटा, इस वे में कर रहा है। आ तो 17 ही रहा, लेकिन मैंने गलत लगा दिया था, इधर से जो 5 तिया 15 लगने के लिए तो क्या नहीं लग जाए, वैसे भी लग जाएगा, और वो भी जादू भरा करिश्मा है। देखिए 15 17 हो जाएगा, 6 7 42 +1 43 हो जाएगा, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं आया बेटा, 38 का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 38 का 13 हो जाएगा, सवाल लग गया, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, फिर फिलिंग एंड ब्लैंक का देख लीजिएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे। 39 नंबर सवाल को देखिए बेटा, 39 नंबर +3 कर रहा है, +7 कर रहा है, +17 कर रहा है, 13 कर रहा है, 21 कर रहा है, +31 कर दीजिए सर हम।
प्लस 31 कर देंगे प्लस सर ये सीरीज का सवाल है, तरह लगवा रहा है, क्या लगवा रहा है, सीरीज का लगवा रहा है बेटा। 31 कर देंगे तो 76 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए इसमें कितने का अंतर है बेटा, देख लीजिए इसमें कितने का अंतर, +3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है तो 7 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है तो 13 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 13 के बाद डायरेक्ट 21 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर आना चाहिए तो भाई डायरेक्ट लिख दीजिए 31 का, 3 7 13 31, ठीक है ना, डिजिट नंबर में आ रहा है। अब ये लगाइएगा सवाल बहुत अच्छा, पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, पी तथा क्यू के साथ बैठा है आर तथा दक्षिण की। अब बताइएगा सवाल कैसे है। ये पहली बात तो आप इस सवाल को लगाने के लिए पहले दिशा का निर्धारण करने आना चाहिए। ये साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। ये पश्चिम की तरफ मुंह करके इस वे में बैठे हुए हैं, भैया सीधा नहीं हो रहा है, थोड़ा खींचने में दिक्कत है हमको। पश्चिम की तरफ बैठे हैं, कितने लोग हैं इस सवाल को हैंडल करिएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 लोग हो जाएंगे। बस सर अब सवाल लग गया, 5 लोग हो जाएंगे, सवाल लग जाएगा। सर कह रहा है पंक्ति में बैठे हुए पी तथा क्यू के साथ बैठा, आर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, यस उत्तरी छोर पर बैठा है। तो उत्तर तो ऊपर वाला हो जाएगा बेटा। देखिए यस उत्तर छोर पर बैठा है, पेन का कलर बदलने ले दीजिए। यस उत्तर छोर पे बैठा है बेटा, यस उत्तर छोर पे बैठा है। कहां बैठा है, यस उत्तर छोर पे बैठा है सर, यस उत्तर छोर पे बैठा है, उत्तर छोर पर बैठा है। टी जो है क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी जो है बेटा क्यू तथा आर का पड़ोसी है। क्यू किसका पड़ोसी है तो यहाँ किसको बैठा देंगे, यहाँ पे किसको बैठा देंगे तो यहाँ पे पी को बैठा देंगे। पी तथा क्यू साथ बैठे हैं इसलिए देखिएगा। फिर यहाँ किसको बैठा देंगे सर, यहाँ किसको बैठा देंगे, यहाँ क्यू को बैठा देंगे। कह रहा है टी जो है बेटा क्यू तथा आर का पड़ोसी है। तो आर का पड़ोसी है तो भैया आर को नीचे ला देंगे और टी को यहाँ बैठा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 बैठ गए। सवाल बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अब ये किस वे में बैठे हैं, देखिए इनको हम पश्चिम दिखा रहे हैं, इस वे में कर रहे हैं। ये पश्चिम ही होगा हमारा, उत्तर कर देते हैं इसे। एक हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा, इधर 3 हो जाएगा और 3 हो गया, फिर इधर ये हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। अब इस वे में इसको उत्तर मान लेते हैं, इसको उत्तर मान लेते हैं, इसको दक्षिण मान लेते हैं। सबसे उत्तर में यस बैठा है तो दक्षिण की छोर से दूसरा कौन बैठा है तो क्यू बैठा होगा। क्या बैठा है, दक्षिण की छोर से दूसरा नंबर आर बैठा है, टी बैठा है। तो यहाँ पे टी बैठा है तो दूसरे पे टी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। ए की वर्तमान आयु 52 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद ए तथा बी की आयु के अनुपात 4:5 होगा। बी के वर्तमान आयु को ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है, लगाइए। ये सवाल आप लोगों को बताया जा चुका है बहुत अच्छी तरीके से, कैसे लेके आएंगे, कैसे करेंगे आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। चलिए लगाइए क्या आ जाएगा, धड़ाधड़ लगाते चलिए। समय बहुत कम है और समय बहुत ज़्यादा भी हो चुका है। डायरेक्ट क्या कर रहा है सर, 78 5 75 75 गुणे 75 आ जाएगा। हाँ सर 75 तो आ जाएगा। 75 में से कितना माइनस कर दें सर, 75 में से केवल 8 माइनस कर दें तो सवाल समझ में आ जाएगा, 67 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए का भार बी की द्विगुना है। ए का जो भार है बेटा, ए का जो भार है बी का तिगुना है, इसका तिगुना है बी। देखिएगा ऐसे ही लगते हैं सवाल, तिगुना है तो अब सवाल को लगाइएगा क्या आ जाएगा। ए का भार तिगुना है तो कैसे आ जाएगा। बी का भार सी का 1/4 है। बी का जो भार है बेटा सी का कितना है 1/4 है। किसका है तो 1/4 इसका हो जाएगा। देखिएगा 1/4 इसका हो जाएगा, इस वे में लगाइएगा। फिर क्या कह रहा है वो, सी का भार डी का 5 गुना है। सी का भार डी से 5 गुना है बेटा। सी का भार डी का 5 गुना। अच्छा इसका 5 गुना है, सी का 5 गुना है तो इसको हटाइए भैया, हटाइए। यहाँ डी लिखिए, यहाँ 1/5 लिखिए। डी का भार ई के भार का 1/6। डी का भार ई का 1/6 है तो डी का भार ई का 1/6 है। तो अब सवाल लगाइए क्या आ जाएगा सर, टोटल क्या आ जाएगा। तो माना अब इनका एलसीएम लेके भी आप निकाल सकते हो, एलसीएम भी लेके निकाल सकते हो। तो और सबसे ज्यादा हल्का कौन है, तो सबसे ज्यादा हल्का तो बिना लगाए ही आ रहा है ऑप्शन इसका, भैया जी का आ रहा है, भैया जी का आ जाएगा। देखते ही लग जा रहा है। कुछ भी, मैं तो मैथ लगाने जा रहा था, मैं भी मैथ ही चेक करने जा रहा था कि इसका भार इसके बराबर गुणा करेंगे, फिर 24 से काटते चले जाएंगे, 1 से 24 से काटेंगे, फिर उसको गुणा 5 से करेंगे, 20 से काटेंगे, तो वो सब करने जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, उसके बड़े हल्के की बात कर रहा है। राम तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पश्चात राम के पिता तथा उसकी माता की आयु 13 इतना हो गई है। यदि उसका अनुपात इतना है तो 55 वर्ष 7 वर्ष के बारे में 83 नंबर सवाल लगाइएगा।
वैसे मान के भी आप सवाल लगा सकते हैं, मान के भी लगा लीजिए तो सवाल लग जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 65/5 वर्ष है ना, तो 65 बटे कितना आ जाएगा, 65 गुणे 13 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 65 गुणे तो बराबर ये कितना आ जाएगा, 60 होगा बेटा, सॉरी 60 है ये, 65 आ जाएगा। तो 65 में से कितना माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 वर्ष, तो इससे आ जाएगा 60 वर्ष आ रहा है बेटा। तो यदि 60 वर्ष आ रहा है एक का, तो 2 का निकालने के लिए, यदि 60 वर्ष एक का आ रहा है, 60 वर्ष आ रहा है, तो इसमें से माइनस कितना करेंगे, तो 20 वर्ष माइनस कर देंगे ना, 20 वर्ष माइनस कर देंगे। तो अब बोलोगे कि सर 20 कहाँ से आ रहा है, तो 3 का निकालना है बेटा। देखिएगा वर्तमान आयु, तो 60/3 कर दीजिए, आ जाएगा 20 वर्ष। तो फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, 20 वर्ष आ जाएगा। यदि ऐसे नहीं निकाल सकते, 1 का 20 वर्ष है, 1 का 20 वर्ष है, 1 का 20 वर्ष है, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ऐसे भी आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अभी चलिए आगे बढ़े। यदि आपको ये सब कंसेप्ट पढ़ना है तो होप जीएस रिसर्च सेंटर के ऑफलाइन बैच में जुड़िए, जो कलाकारी दिख रही है ये सब सारा आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। परेशान मत करिए, अपने आप को सीखने पे विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन सिखाने पे लगेंगे तो टेस्ट सीरीज है ये, और टेस्ट सीरीज में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो 50 सवाल लगाने में कम से कम 50 घंटा लग जाना है। निम्नलिखित कौन सी आकृति के प्रतिरूप पूरा करेगी बेटा, ये सवाल है। प्रतिरूप पूरा करेगी तो सर पहले प्रतिरूप हुआ पूरा दिखाइए तब ना करें, तो लीजिए छोटा कर देते हैं। अब प्रतिरूप को पूरा कर लीजिए। भैया कह रहा है प्रतिरूप पूरा होगा, 44 नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रतिरूप पूरा करने के लिए 44 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। अब इसका भी प्रतिरूप पूरा कर लीजिएगा। कह रहा है दिए गए उत्तर प्रकृति में उसे उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें आकृति निहित है। बताइए किसमें निहित है, ये तो और प्रतिरूप बना के रखे हैं, थोड़ा सा इनको और छोटा कर देते हैं जिससे इनकी बातें बन जाए ठीक ठाक है, ठीक है ना। अब लगाइएगा क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, गुड शाबाश। इस सवाल को लगाइए, क्या आ जाएगा, इस सवाल को लगाइएगा। 45 का कौन सा आएगा बेटा, 45 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका प्रतिरूप कुछ छोटा हो गया, लेकिन इसको बढ़ा देते हैं। इसकी खासियत यही है स्क्रीन पे, समय के साथ साथ इसमें स्पीड बहुत अच्छा और क्लियरिटी बहुत अच्छा दिख जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को लगाइए। नीचे आकृति दी गई अनुसार कागज को मोड़कर पेपर कटिंग और फोल्डिंग से बेटा, पेपर कटिंग और फोल्डिंग से है, इसीलिए सवाल 46 नंबर हो चुका है। अब बताइएगा पेपर को कटिंग करेंगे फोल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। पेपर को कटिंग और फोल्ड करने के लिए ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, बात समझ में आ गई होगी। फिर लगाइएगा मिरर का, फिर छोटा करिए सर, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए सर। मान लीजिए हमारी भी बात, क्योंकि किस जिंदगी की बात है और सवाल लगाने की बात है, गलत हो जाए तो बहुत देखिएगा। इधर आप लोगों को बताया गया लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा तो इधर लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो ये देखिएगा सबसे अच्छी खास बात ये है, तो कभी जीवन में ये हो नहीं सकता है बेटा, ये तो हो नहीं सकता है जीवन में, कभी ये नहीं हो सकता जीवन में, कभी ये नहीं हो सकता जीवन में, कभी ये नहीं हो सकता सर, हो या कुछ भी हो, लेकिन हाई वाला जो होलवा है, हाई वाला लेफ्ट राइट वाला, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। चलिएगा अब ओपन डाई से सवाल है, थोड़ा सा बड़ा कर देते सर, बड़ा रिक्वेस्ट था आपसे। बिल्कुल रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम आप ही के लिए हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिएगा अब ये कह रहा है कि विपरीत बताइएगा क्या आने वाला है। कह रहा है एक युक्त के फलक के विपरीत क्या आ जाएगा, तो ये बताइएगा। आप लोगों को यह बताया गया होगा नजदीकी सतह बेटा, कभी भी नजदीकी सतह या नजदीकी फलक विपरीत नहीं होते। मतलब अब आप हम ही से विपरीत हो जाएंगे जब आप हमारे इतना करीब हैं। तो भैया ए के विपरीत सी हो सकता है का, नहीं हो सकता है सर। एक खनवा के बाद ऐसा जंप करवा देंगे यदि, तो सवाल लग जाता है अपने आप में। आप यदि एक सवाल आप जंप करवा दिए तो लग जाएगा। तो बताइएगा सर इसमें कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। चलिएगा अप व्यू लगा दीजिए सर, बहुत बड़ा दिए हैं सर, बहुत बड़ा दिए हैं, बड़ा तो दिए हैं बेटा, लेकिन एक बार छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं है, हाथ में छोटा बड़ा करने की आदत तो है, लेकिन सर ये कितनों छोटा करेंगे समझ में नहीं आवत बा, आवत नहीं बाबा, उधर तो थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लीजिएगा। और ये पूछ रहा है क्या बेटा, पूछ रहा है आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं उसी को, कहते हैं सब लोग पार्टी तो करते हैं, पार्टी करने के लिए सब बड़े दिल से करते हैं सर, पार्टी बड़े दिल से करते हैं, लेकिन खर्च कोई नहीं करता है दिल से। पार्टी करने का मतलब होता है पार्टी मजा खूब लेते हैं, लेकिन जब खर्च की बात आती है तो कोई नहीं करता है। पार्टी करने में मजा आता है लेकिन देने में मजा नहीं आता। तो कहता क्या है सर, इसका लगाने का तरीका कह रहा है बेटा कि आप बताइए पी को हम कहाँ लिख सकते हैं, इस कुट भाषा में लिखा हुआ है, तो आप बताइए कैसे कुट भाषा में लिख दें सर पी को कुट भाषा में। कह रहा है कि डबल जीरो बताइए कि पी के साथ आ जाएगा का, डबल जीरो, तो बोले डबल जीरो पी के साथ आ रहा है क्या, हाँ तो पी के साथ डबल जीरो तो आ रहा है, देखिएगा पी के साथ। देखिए इस खाने से हम बढ़ेंगे जो लेटर रखा गया, हम डायरेक्ट बोले हैं आप ए को चेक करिए और डी को चेक करिए, दोनों चेक करेंगे उसी में से ऑप्शन आ जाता है। लेकिन देखिए सर पी आ जाएगा, लेकिन 10 पे क्या आ जाएगा सर, आई आएगा क्या 10 पे, तो 10 लिखने के लिए 1 पे जाएंगे और 10 लिखने पे 1 जाएंगे, तो जीरो इधर यहाँ है क्या सर, जीरो है का गुरुदेव, हाँ देखिए यहाँ पे जीरो है, देखिए यहाँ पे जीरो, एकदम लाइन बाय लाइन मिला लीजिए, सही सवाल में लग जाएगा। कैसे सर, देखिए यहाँ 1 नंबर बढ़े, फिर इसी खनवा को लेके ऊपर बढ़ जाइए, देखिए कितना बढ़िया से अप व्यू लग जाएगा आपका 10 नंबर, ये भी सही है सर। 003 पे देखिए गुरुदेव आर है का, 03 पे 03 ये जीरो है बेटा, और 3 कहाँ यहाँ है तो आर है सर, हाँ ये भी सही है, लग रहा है ऑप्शन नंबर ये सही होगा, लेकिन चेक करते चलिए ऑप्शन नंबर यही सही होना चाहिए या नहीं हो तो बात की बात है। फिर कह रहा है टी कितने नंबर पे है सर, टी कह रहा है 86 नंबर पे, चेक करिएगा टी है का
6 नंबर पे हई है, और हई है तो भैया कुछ तो गड़बड़ा था गुरुदेव, कुछ गड़बड़ा था। देखिए हई है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। वैसे तो मैंने कहा है कि आपको डी चेक करने की जरूरत होती है, तो डी ही यहाँ पे सही आ जाएगा, ऑप्शन दिख गया इसको, उसको चेक करते चलिएगा, सवाल लग जाया करता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से लगाने की जरूरत। सर मजा आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते सर तो जिंदगी का पूरा अंतिम सवालों में मजा ले लेते, हम भी मजा ले लेते, तन बड़ा कर देते हैं, लीजिए पूरा मजा ले लेते अंतिम सवालों में। सर कह क्या रहा है, तो कुछ ज्यादा बड़ा कर दिए सर, अच्छा छोटा कर देते भाई, नाराज मत हुआ करिए, बच्चों का काम तुरंत रिसिया जाते हैं। चलिए, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, कितने खिलाड़ी, तो आप लोगों ने वेन आरेख लगाया होगा, खिलाड़ी वाला संख्या युवा वाला हाई है बेटा, युवा वाला खिलाड़ी वाला हाई है, तो बतिया तो समझ में आ गया गुरुदेव। 18 और 20 आ रहे हैं सर, 18 20 कितना होता है गुरुदेव, 18 20 बेटा 218 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ 20 लिखिए, यहाँ 18 लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आप लोगों का 50 सवाल पूरा हुआ। जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। अभी तक जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। जस्ट मजा लेते रहिए। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आनंद लेते रहिए, ठीक है।